मैं अंकित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एडू सॉल्यूशन पे। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा आपने? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लिया, है ना। कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं, ठीक है, 6 रेशियो होते हैं। फिर उसके उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में कराया था, उसी को हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ाते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आगे हम चलते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7 और डिटरमाइन करना है साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी। तो कैसा ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेंगे। कैसा बना लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लिया, इसका नाम क्या है, ए बी सी। और राइट एंगल कहाँ पे है? तो बी पे है, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी दिया आपका 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ए से हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ए सी कैसे निकलेगा यहाँ से? तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे कि एच कौन है, पी कौन है, बी कौन है? तो हम कोई एंगल यहाँ पे मान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन ए निकालना है, यानी थीटा की जगह पे क्या है, ए है। तो ए हमारा कहाँ, थीटा कहाँ रहेगा, ए के पास रहेगा। तो थीटा हम यहाँ लगा दिया। जब ये थीटा यहाँ आ गया तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ए हो गया, थीटा के जस्ट सामने वाला। और थीटा जिस पे लाई करता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। यानी पी भी निकल गया, अभी क्या होता है हमारा एच, है ना। तो एच के जगह पर हम क्या लिखे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्या है हमारा, 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 जा 49 प्लस बी क्या है हमारा 24, 24 का स्क्वायर 526। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 6 to 5। तो ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, √6 to 5। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास एसी का भी मिल गया, कितना मिल गया, 25 सेंटीमीटर। अब हम बढ़ेंगे आगे, पी बी एच हमारा मिल गया। तो अब हम क्या बताए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या निकालना है, साइन ए, यानी थीटा कहाँ पे है, ए पे है। तो साइन ए निकालेंगे हम। तो साइन ए क्या होता है, पी बाई एच। अब ए के रिस्पेक्ट में थीटा को परपेंडिकुलर कौन है, बीसी। तो बीसी कितना सेंटीमीटर है, 7। और बाई एच कितना है, 25। यानी साइन ए हमारा क्या हो गया, 7/25। एक रेशियो निकल गया। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस ए। ये फर्स्ट क्वेश्चन का है इसमें। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है हमारा, बी बाई एच। बी क्या है हमारा 24 और एच क्या है हमारा 25। एच क्या हमारा 25। यानी हमारे पास साइन ए और कॉस ए दोनों निकल गया इसका। अब हम बढ़ते किसके तरफ, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन सी निकालना है। अब देखिए तो थीटा हमारा चेंज कर देना, थीटा कहाँ आ जा रहा है, सी के ऊपर आ जा रहा है। तो थीटा अगर हम यहाँ से अगर हटा दें, हटा के अगर यहाँ थीटा लगाते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर को क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही वाला हो जाएगा। और बेस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और एस तो सबके लिए सेम होता है, तो पता ही आपको। तो सेकेंड में हम निकालते हैं पहले साइन सी। साइन सी इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। सेम उसी तरीके से अब इसके लिए सी के लिए पी क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। और एच क्या हो गया, एच तो सबके लिए सेम होता है, तो हम लिख देते हैं 25 हो गया। उसी तरीके से कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, बी बाई एच। यानी सी एंगल पे बेस कौन सा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। एच कौन सा रहेगा, 25। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, अब अगला जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कराते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस क्वार्टर। एक फिगर दिया हुआ है, इसका नाम पी क्यू आर है ना। क्या नाम है इसका, पी क्यू आर। कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यू पे क्या है 90 डिग्री, पी क्यू का डिस्टेंस 12, पी आर 13, क्यू आर नहीं दिया हुआ है। तो एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों का साइड निकाल लेते हैं। 2 साइड दिया, तीसरा निकालने के लिए किसका यूज करते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब अभी अभी के लिए मान लीजिए कि पी है और ये क्या है? एच है और ये बी है ना। फिर आगे बताते हैं। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का वैल्यू दिया है, एच तो सबके लिए सेम रहता है 13, तो 13 का स्क्वायर। पी हमारा इसको लिया है पी क्यू को, तो 12 का स्क्वायर। बी हमारा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से हम बी निकाल लेंगे, है ना। बी हम निकाल लेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर नहीं दिया होता, बी ऐसे लिखेंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू 25, बी इक्वल टू अंडर रूट 25, यानी कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बी का वैल्यू कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर, यानी बी मतलब क्या है? क्यू आर, तो 5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड आ गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड tan p माइनस cot r। तो हमको क्या निकालना है? tan p। tan p, तो p पे एंगल है कौन सा? एक्यूट एंगल। हमारा क्यूट सा एंगल कहाँ पे है? p पे है, तो यहाँ पे थीटा लिखते हैं। अब p पे थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? तो थीटा का जस्ट सामने वाला नहीं हो गया हमारा परपेंडिकुलर। इसके लिए p एंगल से अगर हम देख रहे हैं, p एंगल से अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस ए वाला साइड, और थीटा जिस पे लाई कर रहा है ये हो गया हमारा बेस, और हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम रहता है। तो tan का इक्वल टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में? p बाई b, p बाई b, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। तो p क्या है इसके लिए? 5 सेंटीमीटर, यानी हम साइड का नाम भी लिख देते हैं क्यू बार, और बाई बेस कितना हो गया? पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, है ना। पी एंगल के लिए हो गया। तो क्यू आर का डिस्टेंस कितना हम निकाले हैं? 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ क्या कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू कितना हो जाएगा? 12, यानी 5 बाई 12, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ठीक। अब tan p निकालिए, और क्या निकालना है? cot r, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो cot r हम निकाल लेंगे पहले, यानी cot r कहने का मतलब अब एंगल कहाँ पे आ गया? यानी थीटा कहाँ पे आ गया? यहाँ से हटके इस एंगल पे आ गया, यानी r पे आ गया। अगर थीटा r पे आ गया तो इसके लिए अभी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। और ये इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कॉट इक्वल टू क्या होता है? जस्ट tan का उल्टा, तो क्या हो जाएगा? b बाई पी, यानी इसके लिए b क्या हो गया? क्यू आर। b क्या हो गया? क्यू आर। और p क्या हो गया? इसके लिए जस्ट इसके सामने वाला साइड कौन सा है? पी क्यू, यानी क्यू आर बाई पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर का डिस्टेंस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी क्यू का डिस्टेंस कितना दिया है? 12, यानी 5 बाई 12, 5 बाई 12, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा देते हैं, खत्म। 5 बाई 12, यानी tan p और cot r हमारा निकल गया। अब इसका डिफरेंस निकालना है, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है हमारा क्या? क्वेश्चन में बोल रहा है tan p माइनस cot r। तो tan p क्या है? 5 बाई 12, और cot r क्या है? 5 बाई 12। तो दोनों कट गया, कितना आ गया? 0, यानी अगर इसका डिफरेंस हमारा क्या आ जाता है? इक्वल टू 0। यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आगे के क्वेश्चन अगले स्लाइड में हम बताते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको लिखिए।